हेलो एवरीवन, दिस इज समर्थ द्विवेदी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाउंडेशन कोर्स ऑन केमिस्ट्री। तो ये पहला वीडियो है। इसमें हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। यूनिवर्स को अगर हम डिवाइड करें, संधि विच्छेद अगर इसका करें तो दो वर्ड्स मिल रहे हैं। एक तो यूनि है और एक है वर्सेस। यूनि इसका क्या है? प्रीफिक्स है। तो इस यूनि का वर्ड का मतलब क्या होता है? वन। और वर्सेस का मीन्स क्या होता है? टर्न। मतलब सारी चीज़ों को अगर एक साथ मिला के देखेंगे और हमको एक यूनिट मिलेगा तो उसको हम यूनिवर्स कहेंगे। तो ये जगत, ये ब्रह्मांड जिसका इंग्लिश नेम यूनिवर्स है, वो क्या है? एवरीथिंग इज इन वन बकेट। ओके, तो ये पूरा ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक है एनर्जी और दूसरा है मैटर, ऊर्जा और द्रव्य। ऊर्जा का डेफिनेशन क्या होता है? द कैपेसिटी फॉर डूइंग द वर्क। किसी भी कार्य को करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ये बेसिकली दो तरीके का हो सकता है, या तो काइनेटिक एनर्जी होगा या तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसके भी कई सब डिविजन्स हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्रोसेसेस ड्यू टू मोशन। अगर कोई भी चीज़, कोई ऑब्जेक्ट गतिशील है, मोशन की अवस्था में है, तो उसमें जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? प्रोसेसेस ड्यू टू द कंडीशन और पोजीशन। कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर स्टेज में है, अवस्था में है, पोजीशन में है, कंडीशन में है, उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी को समझाने के लिए इस पर एक्सपेरिमेंट हुए और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लॉ निकल के आया। वो लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो हम ख़त्म कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं। वी कैन नॉट प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय द एनर्जी, वी कैन ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे फ़ैन चलता है आपका, फ़ैन में क्या होता है? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू हमको क्या मिलता है? फ़ैन का हवा मिल जाता है। ओके, तो एक तो ये हो गया। और इसकी ही सापेक्ष में एक और लॉ है जो दोनों को रिलेट करता है, या एक इक्वेशन है एनर्जी और मैटर को रिलेट करता है। आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है E = mc²। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? वो सारी चीज़ें जिसमें मास होता है और जो जगह ऑक्यूपाई करता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई प्लेसेस एंड जिसमें क्या हो मास हो, हैव द मास। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर हम मैटर को क्लासीफाई करें, जैसे हमने एनर्जी को क्लासीफाई किया वैसे ही अगर हम मैटर को क्लासीफाई करें, दो तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो फिजिकल मेथड है, दूसरा केमिकल मेथड है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमको क्या मिलेगा, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि फिजिकल फेजेस, कोई भी द्रव्य किस किस भौतिक अवस्था में रह सकता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम ये किस में पढ़ते हैं? 10+2 में पढ़ते हैं। 10+2 में पढ़ते हैं इसको। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये हम लोगों ने देखा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा एडवांस लेवल पे हम देखते हैं कि जो मैटर होता है, द्रव्य होता है, वो प्लाज्मा में भी रह सकता है, फर्मियोनिक स्टेट में भी रह सकता है, कंडेंसेट स्टेट में भी रह सकता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट में भी रह सकता है। ये प्लाज्मा स्टेट इन्हीं तीनों का करिस्पॉन्डेंस है। और ये फर्मियोनिक कंडेंसेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये अराइज होता है एटम्स के अनप्रेसिडेंटेड बिहेवियर की वजह से, स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको किस पे फोकस करना है? सॉलिड, लिक्विड और गैस पे। केमिकल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें मैटर का, तो सबसे पहला आता है एलिमेंट। एलिमेंट को आप केमिस्ट्री से जोड़ के देखेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर एलिमेंट को आप डिक्शनरी का एक वर्ड देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एलिमेंट मीन्स क्या होता है? तत्व होता है या घटक होता है। कोई ऐसा घटक जिससे हम उससे छोटे लेवल पे ना जा सकें। मतलब उसको अगर हम डिकम्पोज करें, तोड़ें, डिग्रेड करें, तो वहाँ से दो चीज़ें निकल के ना आए। ठीक है, तो एलिमेंट हम उसको कहते हैं। एलिमेंट कई तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे पहला फॉर्म है मेटल। मेटल किसको कहते हैं? कोई भी पदार्थ जिसके पास ये टेंडेंसी हो कि वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को दे के धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता हो। ठीक है, all those substances which having the tendency to donate 1 or 2 electron or more than 2 electron and become positive, ठीक है, एनायन बनाने की प्रवृत्ति हो, उसको हम मेटल कहेंगे। जैसे सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, पोटेशियम हुआ। नॉन मेटल्स किसको कहेंगे? इसी का जस्ट अपोजिट, जो
इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जिसके अंदर रहती हो उसको हम नॉन मेटल्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, उसके अलावा जितने भी हैलोजेंस हैं वो सब हैं। सेमी मेटल्स किसको कहते हैं? एज पर द नेम सेमी मतलब मेटल नॉन मेटल के बीच की चीज़, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे भी सके, जो इलेक्ट्रॉन ले भी सके, या मेटल्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को रखता हो और नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टीज़ को कुछ शो करता हो, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? सेमी मेटल्स कहेंगे। अच्छा, सेमी मेटल्स में इसको उपधातु कहा जाता है या सम टाइम मेटेलॉइड्स भी इसको कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन है, आर्सेनिक है। इसके बाद एलॉय देख रहे हैं। ये तीन मुख्य फॉर्म है एलिमेंट्स के। एलॉय क्या है? ये एक मिक्सचर है। अगर आप मेटल्स को या नॉन मेटल्स को या दोनों को एक साथ में लाके उसको पिघला के उसके बाद उसको ठंडा कर दीजिए, उसको सॉलिडिफाई कर दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा? एलॉय। जिसका एक एग्जांपल दिया हुआ है एमलगम। एमलगम यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है। अमलगम हम उस एलॉय को कहते हैं जिसमें एक कंपोनेंट हमारा क्या हो? मरकरी। अगर किसी भी एलॉय में मरकरी एक मेटल होगा आपका, तो उस एलॉय को हम क्या कह देंगे? अमलगम। ठीक है, जिंक अमलगम भी आता है, ऐसे करके अमलगम आते हैं। मरकरी पारा वह धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, बाकी सारे जितने भी धातु हैं ज़्यादातर प्रायः वो कैसे होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। अच्छा, केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर देखेंगे, दूसरा क्या है? कंपाउंड्स। अब इन्हीं एलिमेंट्स को एक डेफिनिट कंपोजिशन में अगर आप साथ में लाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कंपाउंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर H2O ले लीजिए, ये एक कंपाउंड है। इसमें हमने क्या किया? H हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन एलिमेंट का 2 परमाणु, 2 एटम हमने लिया, और ऑक्सीजन एलिमेंट का हमने 1 परमाणु लिया और इसको साथ में लाया तो हमको H2O मिल गया। ये एक एग्जांपल है कंपाउंड का। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है? मिक्सचर्स। और किस फॉर्म में रह सकता है? केमिकली मिक्सचर्स के फॉर्म में रह सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं? भिन्न भिन्न पदार्थों को एक साथ में लाते हैं। लेकिन इसमें खास बात ये है, यहाँ पे हम जब 2 एलिमेंट्स को साथ में ला रहे थे तो यहाँ पे अब ये जो H2O है इसके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नहीं रह जाएंगी। लेकिन अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स ऐसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे जहाँ पे भिन्न भिन्न घटक अपने प्रॉपर्टीज़ को ओन करेंगे, वो ख़त्म नहीं होने देंगे। जैसे चीनी पानी का घोल ले लीजिए या फिर बालू और सीमेंट का जो मिक्सचर होता है उसमें, तो सीमेंट अपना प्रॉपर्टी शो करेगा और जो सैंड है, बालू है, वो अपना प्रॉपर्टी शो करेगा। चीनी पानी के घोल में चीनी अपना प्रॉपर्टी अलग से शो करेगा और पानी अपना अलग से प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब केमिकली वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक, मिक्सचर्स। और ये 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो होमोजीनस होंगे या तो हेट्रोजीनस होंगे। होमोजीनस का मतलब क्या है? होमो मीन्स 1। तो अगर टोटलिटी, इन टोटलिटी अगर फेज हमारा 1 आ रहा है, अगर हम फेज P मान लें तो P = अगर 1 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? होमोजीनस। 2 चीज़ों को आप मिक्स कर दीजिए और ऐसा वो मिक्स हो कि दोनों का फेज क्या हो? एक ही हो। मतलब या तो सॉलिड हो, या तो लिक्विड हो, या तो गैस हो, इस तरीके से। और एक चीज़ और उसमें एडेड है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने ये बीकर ले लिया, ठीक, और यहाँ पे दो चीज़ों का ये मिश्रण है, 2 चीज़ों का ये मिक्सचर है। तो चाहे मैं यहाँ से 1 ml ले लूँ, चाहे यहाँ से ले लूँ, चाहे यहाँ से ले लूँ, जो रेशियो होगा दोनों मिक्सचर्स का, जैसे इसमें मान लीजिए A है और B है, तो जितने A और B का रेशियो इसमें मिलेगा उतना ही इसमें मिलना चाहिए, इतना ही इसमें भी मिलना चाहिए। तब ये क्या होगा? होमोजीनस हो जाएगा। हेट्रोजीनस में क्या दिक्कत होती है कि यहाँ पे फेज या तो 1 होता है, या तो 2 होता है, या फिर 2 से अधिक होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक साथ सॉलिड, लिक्विड या लिक्विड गैस इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उसको हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। और इसमें एक चीज़ और देखा गया है कि इसमें यूनिफॉर्मिटी की दिक्कत होती है। यूनिफॉर्मिटी की दिक्कत होती है। जैसे अगर आप यहाँ से लेंगे तो हो सकता है A और B का रेशियो कुछ और आए, नीचे से ले लेंगे तो A और B का रेशियो कुछ और आए। तो इस तरीके से हमारा हेट्रोजीनस बिहेव करता है।
होमोजीनस को समटाइम्स होमोजीनस मिक्सचर्स को हम सोल्यूशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम की जो अवधारणा आई ये कहाँ से आई, किन्होंने दिया, फाउंडेशन इसका क्या रहा, जर्नी क्या रहा है एटम का। और इसके बाद हम सीखेंगे कि कौन कौन सी थियरीज आई एटम के संदर्भ में, और कौन कौन से वर्ड्स हैं या टर्म्स हैं जिसका डेफिनेशन समझना है, जैसे एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक रेडियाई है, और एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, उनके फार्मूलाज को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।